वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का तरफ से रिक्रूटमेंट आ गया टेक्नीशियन ए पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। इसका सिलेबस डिटेल सिलेबस क्या रहेगा इसका ऊपर मैं कल वीडियो अपलोड करके मैं आपको बताया था और उसमें मैं जनरल साइंस बताया था। तो आप लोगों के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट टेक्नीशियन ए में मतलब आईटीआई स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए जनरल साइंस नहीं है। जो डिप्लोमा से है, डिप्लोमा का जो पोस्ट था STA-B पोस्ट के लिए जो था, तो इसका मैं जनरल साइंस का बात किया हूँ। ठीक है, तो टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए जनरल साइंस नहीं है। 4 आप लोग का सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, चौथा जीके। तो जनरल साइंस टेक्नीशियन पोस्ट पर मतलब आईटीआई स्टूडेंट के लिए पढ़ना आपको नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बोला था मेरा टीचिंग प्लानिंग क्या है, उसका अकॉर्डिंग मैं आप लोग का नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों कवर करूँगा। आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सबसे पहले मैं जीके का क्लास लूँगा। जीके का पार्ट रहेगा नेशनल पार्क लोकेशन। इंडिया में जो टोटल 108 नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस लिए फेमस है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है जो मैं आप लोगों का साथ आज शेयर करूंगा। एक स्पेशल पीडीएफ मैं बना के लाया हूं आप सभी के लिए। ठीक है, अगर मैं डेली एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर तो एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस को कंप्लीट मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए डेली 2-3 वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा। और इसका बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो पिछला बार जो टेक्नीशियन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया था और उसका जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें हार्ड शिफ्ट में 5 से 10 क्वेश्चन, कुछ शिफ्ट में तो 15-20 क्वेश्चन ड्राइंग से पूछा गया था। इसलिए ड्राइंग आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टोटल 450 पेज का एक पीडीएफ है जो एक क्लास में मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो उसको पार्ट में मैं अपलोड करूंगा। मैंने पहले सोचा था कि पूरा एक वीडियो में हो जाएगा, तो जब देखा कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको एक वीडियो में बनाना नामुमकिन है। तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास प्रोवाइड करते रहूँगा। आप लोग जैसे फॉलो करना चाहते थे, जैसे वीडियो में बताया है वैसे फॉलो कीजिए। एक ही टीचर को फॉलो करके अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का सक्सेस जरूर मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, मैं जितना जीके प्रोवाइड करूंगा उतना काफ़ी नहीं है। आप लोग अगर चाहे तो और भी पढ़ सकते। सिलेबस मैं आपको बताया हूं। और टेक्निकल के लिए जो बुक मैं आपको बता दिया हूं, एशियन पब्लिकेशन और निमी का बुक, तो सभी ट्रेड के लिए, सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको ये 2 बुक पढ़ना कंपलसरी है। उसका बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आप लोग का दिक्कत करने वाला क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन होता है उसका मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों का साथ। ठीक है, तो बहुत टाइम मैं आप लोग का वेस्ट कर दिया हूँ, तो अभी मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। तो टॉपिक है नेशनल पार्क लोकेशन। जो कितना नेशनल पार्क है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसका बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना ज़्यादा आप लोग का दोस्त है सभी दोस्त का साथ मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कीजिए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, हाउ मेनी टोटल नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितना जातीय उद्यान है, नेशनल पार्क कितना है। 2022 का अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो टोटल 108 हो गया अभी। ठीक है, तो टोटल 108 नेशनल पार्क इंडिया में है। इसका बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है हेमिस नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। टोटल इसका कितना किलोमीटर में है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। सेकंड, इसमें आपको पूछे जा रहा है, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर नेशनल पार्क। तो रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे, राजस्थान में है। ओके, राजस्थान में है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा रहा है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो इंडियाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश 1936। कब स्थापना हुआ था, 1936 में। हेली नेशनल पार्क नाउ नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो हेली नेशनल पार्क जिसका अभी नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये सबसे इंडिया का पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? सेम क्वेश्चन आपको अलग टाइप में पूछे जा सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो नाम था हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? जब आपको लार्जेस्ट पूछे जा सकते हैं, लार्जेस्ट में अगर हेमिस नेशनल पार्क होता है, जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ हेमिस नेशनल पार्क सबसे लार्जेस्ट होता है, तो आपको स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटा पार्क कौन सा है इंडिया का? तो ये हो जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। ओके, तो साउथ बटन नेशनल पार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा जातीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत का कौन सा एक ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ रहता है, पानी के ऊपर तैरता हुआ रहता है? तो कौन सा पार्क है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर में लोकेटेड है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का एकमात्र तैरने वाला एक नेशनल पार्क है, जातीय उद्यान है, जो लोकटक लेक में लोकेटेड है। ठीक है, लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? पीन वैली नेशनल पार्क भारत का कौन सा राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज इन ओडिशा? उड़ीसा में टाइगर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है। मौलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? मौलिंग नेशनल पार्क कौन सा राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको पूछे जा रहा है कन्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये किस लिए फेमस है? टाइगर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख आता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, और ये किस लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओसेनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? ओसेनिक नेशनल पार्क भारत का कौन सा जगह में ये लोकेटेड है? कच्छ इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज लिस्टेड एज ए रामसर साइट इन 2022? 2022 का रामसर साइट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसमें से राइट आंसर हो जाएगा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया? मतलब भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है? जातीय उद्यान कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में। टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल पार्क ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारत का जो यूनियन टेरिटरी होता है, आप लोग जानते हैं टोटल 28 स्टेट है, राज्य कितना 28 है, और यूनियन टेरिटरी कितना 8 है। ओके, तो जो 8 यूनियन टेरिटरी है उसमें से कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है, तो ये यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। और भी बहुत सारा है, जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड में मैं बताया हूँ, लेकिन 4 ऑप्शन अगर रहेगा तो उसमें से ये राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द टाइगर? टाइगर के लिए सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। व्हाट इज नोन एज द क्वीन ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क? रणथंबोर नेशनल पार्क जो जातीय उद्यान है, उसमें क्वीन किसको कहा जाता है? क्वीन नाम से किसको जाना जाता है? तो मछली द टाइगर। तो मछली द टाइगर को हम लोग क्वीन नाम से जानता है, जो रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में लोकेटेड है वहाँ का। ओके, इसका बाद जितना भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया मैं लिस्ट बना दिया हूँ, इसमें आपको मिल जाएगा लिस्ट नेम ऑफ द नेशनल पार्क और स्टेट। तो इससे ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। इसका बाद मैं आपको बताऊंगा डैम कौन कौन सा है, इसका बाद रिवर कौन कौन स्टेट में लोकेटेड है। तो बहुत सारा मैं वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लिस्ट मैं दिया हूँ एक एक लिस्ट में जो आपको नाम है
नेशनल पार्क का, तो आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो त्रिपुरा राज्य में ये लोकेटेड है। तो जो आपको इधर डेट ऑफ ईयर दिया है, ये डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपको याद रखना नहीं है। जस्ट आपको याद रखना है सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में हुआ था, जो हेली नेशनल पार्क, जिसको हम लोग अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम से जानते हैं। तो इसका जस्ट ईयर आप लोग याद रखना 1936, बाकी जितना भी है आपको याद रखना नहीं है। नेक्स्ट बिसन नेशनल पार्क जो त्रिपुरा में लोकेटेड है। थर्ड में पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इंदरकिला नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। खीररंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो कभी कभी इसको आप लोग सोच लेते हैं कि काजीरंगा, तो काजीरंगा अलग है, काजीरंगा तो लोकेटेड है असम में। ओके, जो वन हॉर्न डायनासोर के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में लोकेटेड है वो वन हॉर्न डायनासोर के लिए वो फेमस है। और एक खीररंगा है, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत सारा मोर देन 80 आपको नेशनल पार्क का इसमें नाम है, आपको याद रखना है, जो भी मैं आपको अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप लोगों को लग सकता है कि इतना सारा हम पार्क का नाम कैसे याद करेंगे, तो ये इतना सारा नहीं है। जब हम पढ़ते थे ना, एक दिन में मेरा पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी था, हमें सबसे अच्छा लगता था जीके हमें टारगेट था कि डेली 200 से 250 हमको जीके, नया जीके हमको पढ़ना है। उसका बाद अगर पढ़ लेंगे, उसका बाद हम प्रीवियस जीके को रिवाइज करेंगे डेली, जितना हो सके हम रिवाइज करेंगे। एक दिन में तो प्रीवियस जीके उतना रिवाइज नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके हम रिवाइज करेंगे। लेकिन डेली हमको 200 से 250 जीके पढ़ना है नया, क्योंकि हमको जीके पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और ये तो 80 नेम तो कुछ नहीं है, बहुत सारा जीके में याद करता था। तो आप लोग को भी करना पड़ेगा। मेरा 7 से 8 जगह में सिलेक्शन होने का पीछे एक ही कारण है, मेरा नॉन टेक्निकल अच्छा था, नॉन टेक्निकल में प्रिपरेशन में अच्छा करता था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी एएलपीएन टेक्नीशियन में हुआ था इसीलिए। तो क्यों हुआ था, उसमें मेरा नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन सही था, नॉन टेक्निकल में भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो नॉन टेक्निकल आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको इस एग्जामिनेशन के लिए, इतना अच्छा एग्जामिनेशन के लिए आपको नींद को भी उड़ा देना है, और जितना हो सके आपको पढ़ना है, जितना आप लोग हार्डवर्क कर सकते हैं आप लोग का तरफ से। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचेंगे 10 घंटा पढ़ेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना हो सके आप लोग पढ़िए। तो आपको एक एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इस लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट नेम है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको तो आपको अच्छा से याद रखना है। बाकी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब से सीबीटी एग्जाम चालू हुआ है ना, कोई भी नेशनल पार्क का नाम उठा के दे देता है, क्योंकि इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का दिक्कत होता है। जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था तब क्या होता, उसमें सिर्फ जो जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है एक कॉमन है, इसको बार बार उठा के दिया जाता था। तो अभी सीबीटी में क्या, कोई भी जगह का नेशनल जो भी पार्क है, रिभारे डैम है, हमको पता ही नहीं है, कोई भी जगह से उठा के ऐसा नाम दे देता है, हम कभी सुना ही नहीं है। तो ये आपको हर चीज़ इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और भी एक सीबीटी एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आपको डांस होता है, क्लासिकल डांस होता है। ओके, स्टेट वाइज कौन सा कहाँ का डांस है, उसका भी मैं ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि सीबीटी एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है जो हर बार आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका बाद आपको पूछे जा रहा है सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क जो जिस स्टेट में हम रहते हैं वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। जल्दापाड़ा आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। मानस नेशनल पार्क जो असम में लोकेटेड है। असम में 2 है, एक मानस है, दूसरा है काजीरंगा, जो सबसे फेमस है। तो जल्दापाड़ा और मानस आपको सबसे अच्छा से याद करना पड़ेगा। इसके बाद मुडुमालाई नेशनल पार्क, इसके बाद मुकर्ती नेशनल पार्क। तो ये मुडुमालाई और मुकर्ती अब नाम सुन के पता लगा सकते हैं कि ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। मुरलेन नेशनल पार्क जो मिजोरम में लोकेटेड है। ओके, कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। गलाथिया बे नेशनल पार्क, तो जितना भी बे है आप देख सकते हैं, कैंपबेल और गलाथिया बे है, तो ये अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। ओके, इसके बाद मुल्लेम नेशनल पार्क जो गोवा में लोकेटेड है। सिटी फॉरेस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट
पवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो मिजोरम में लोकेटेड है। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, मैं आपको बताया कि हेमिस है। ओके, हेमिस नेशनल पार्क है और ये सेकेंड लार्जेस्ट मतलब दूसरा बड़ा इंडिया का बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में लोकेटेड है। इसको भी आपको अच्छा से याद करना है। इसके बाद सारिस्क का नेशनल पार्क तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। बक्सा नेशनल पार्क, इसको आपको अच्छा से याद करना है, एक इंपॉर्टेंट है। बक्सा नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। गोरुमारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस दो जगह से पूछे जाते हैं। इसके बाद इटानकी नेशनल पार्क जो नागालैंड में लोकेटेड है। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, तो आपको नाम सुन के पता लग जाता है, तो ये तेलंगाना के हैं। ओके, महावीरा हरिना बनस्थली नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना में है। मुर्गावनी नेशनल पार्क, ये 3 तेलंगाना स्टेट से हैं। ओके, इसके बाद रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, तो रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। नमेरी नेशनल पार्क ये असम में लोकेटेड है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी असम में लोकेटेड है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये भी असम में लोकेटेड है। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में लोकेटेड है। आनाईमुदी सोला नेशनल पार्क, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसको और भी अच्छा से याद करना है, केरला में लोकेटेड है। मत्थिकनन सोला नेशनल पार्क जो केरला में लोकेटेड है। पंपाडम सोला नेशनल पार्क, ये भी केरला में लोकेटेड है। चंदोली नेशनल पार्क, इसको भी आपको अच्छा से याद रखना है। चंदोली नेशनल पार्क से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो महाराष्ट्र में है। इसका बाद आपको पूछा जा रहा है मुकुंद्र हिल नेशनल पार्क जो राजस्थान में लोकेटेड है। और एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम टाइम सीबीटी में पूछा जाता है नामदफा नेशनल पार्क, तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। फॉसिल नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र में है। राजा जी, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मतलब वो सीबीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया, क्योंकि मैं बहुत सारा सीबीटी एग्जाम आज तक अटेंड किए हैं और बहुत सारा पेपर भी हम देख लिए हैं। राजा जी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है। और एक क्वेश्चन साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरला में लोकेटेड है, एक इसको याद रखना है। सुंदरबन नेशनल पार्क आप सभी स्टूडेंट जानते हैं वेस्ट बंगाल में है, ये तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। बलपक्कम नेशनल पार्क मेघालय में है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, बेतला नेशनल पार्क जो झारखंड में लोकेटेड है, इसको भी आपको याद करना है। नोकरेक, इसको आपको और भी अच्छा से याद करना है। नोकरेक रिज नेशनल पार्क मेघालय में लोकेटेड है। बहुत सारा है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी एग्जामिनेशन में कोई भी पार्क का नाम आपको उठा के दे सकते हैं। अगर आप लोग सोचेंगे नाम जो इंपॉर्टेंट बता रहे उतना वही 10-12 हम याद रखेंगे, तो आप लोगों को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोग सोचेंगे सर बेकार आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन आपको जब क्वेश्चन देगा तो इतना जितना देगा 80-85 जो मैं आपको लिस्ट लेके आया हूँ, इसी से आपको क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। अगर आपको नेशनल पार्क के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपको इधर पूछेगा तो। न्योरा वैली नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। सिंगालीला, इसको आपको अच्छा से याद रखना है, सिंगालीला नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। मिडिल बटन नेशनल पार्क जो अंडमान एंड निकोबार में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान एंड निकोबार में है। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान एंड निकोबार में है। तो ये सब आइलैंड का जगह में है। इसके बाद आप देख सकते हैं सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये सब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं एक साथ में आप लोगों को बहुत सारा मिल जाता है, टोटल 5 आपको मिल रहा है। और एक क्वेश्चन आपको बहुत बार सीबीटी में पूछा है, इसको आपको अच्छा से याद रखना है। पीन वैली नेशनल पार्क, तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है। नगराहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है। भितरकनिका नेशनल पार्क, इसको भी आपको अच्छा से याद रखना है, जो उड़ीसा में लोकेटेड है। नेक्स्ट श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार में लोकेटेड है। सुल्तान नेशनल पार्क जो हरियाणा में है। इसके बाद इंदिरा गांधी अनाईमलाई नेशनल पार्क, तो इंदिरा गांधी अनाईमलाई नेशनल पार्क
अन्नामलाई जब भी आपको बोला है कि ये अन्नामलाई मतलब ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इसको आपको अच्छा से याद रखना है गंगोत्री नेशनल पार्क को। नवेगांव नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क आपको मैक्सिमम जगह में मिल जाता है मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ऐड है तो मध्य प्रदेश राइट है, अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र है। दोनों अगर आएगा तो मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर में है, इसलिए दोनों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क एक गुजरात में है। गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तो गिंडी एक जगह है, आप सभी स्टूडेंट अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए कि निमी, जब मैं भी आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम टाइम से टेक्निकल पढ़ना तो निमी से पढ़िए। तो निमी डीजीटी का तरफ से जो आपका ऑफिशियल बुक होता है वो होता है निमी। तो निमी का जो हेड क्वार्टर है वो है गिंडी, चेन्नई में है। ओके, जहाँ से आप लोग ऑर्डर करते बुक तो गिंडी से आपको बुक का सप्लाई दिया जाता है। इसका बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो मैं पहले डिस्कशन किया हूँ। ये मणिपुर में है और लोकटक लेक का ऊपर है। ओके, इसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसको आपको अच्छा से याद रखना, सिक्किम में है। ओके, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, इसको भी आपको अच्छा से याद रखना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एराविकुलम नेशनल पार्क, तो नाम सुन के आपको पता चल जाता है, एर्नाकुलम एराविकुलम सब होता है केरला से। वंसडा नेशनल पार्क गुजरात में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको याद रखना है। वन बिहार नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, इसको आपको अच्छा से याद रखना है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है, इससे क्वेश्चन आपको आता है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो टाइगर के लिए फेमस है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार जब बोला है तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगर गल्फ ऑफ कच्छ मेरीन नेशनल पार्क बोलता तब हो जाता गुजरात। नेक्स्ट, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसका बाद एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना हम पार्क का भी नाम किए हैं नेशनल पार्क के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डचिग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में लोकेटेड है, जो सबसे लार्जेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होता है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। पन्ना नेशनल पार्क और एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क का नाम आपको देखने को मिला, पन्ना नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। संजय नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो आप लोगों को लग सकता है इससे पहले संजय नेशनल पार्क का तो मैं नाम बताया हूँ, वो था गुरु घासीदास, ब्रैकेट में संजय अगर लिखा रहेगा तब होगा छत्तीसगढ़, लेकिन ओनली संजय नेशनल पार्क बोलेगा तो मध्य प्रदेश है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद करना ही पड़ेगा। सातपुड़ा नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट, कियोला देव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में लोकेटेड है। कभी कभी घाना नेशनल पार्क भी बोला जाता है, तब भी राजस्थान हो जाएगा। इंदिरावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। कंगन वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। मेरीन नेशनल पार्क जो मेरीन या गल्फ ऑफ कच्छ अगर लिखा रहा है, गल्फ ऑफ कच्छ मेरीन नेशनल पार्क, तब राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ओके, पेरियार नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में अवस्थित है। नंदा देवी और एक इम्पॉर्टेंट, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये भी इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। इसके बाद महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। टडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तो अभी तो शुरुआत है जीके का, बहुत सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों का फोक डांस, कौन सा स्टेट का क्या फोक डांस होता है, रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, डैम कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा अवार्ड किसको मिला है, तो बहुत सारा चीज़ अभी डिस्कशन करने वाला है। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसाम, मैक्सिमम एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। बंदीपुर नेशनल पार्क और भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर्नाटक में है। इसके बाद बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है।
गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लायन के लिए फेमस है। ओके, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर में लोकेटेड है, इसीलिए मध्य प्रदेश जब ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। गुगामाल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में लोकेटेड है। तो इतना सारा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जितना मैं आपको बताया हूं, इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो इधर से आपको कॉमन आना है 100%, मैं श्योर हूं। ओके, अगर दूसरा कोई टॉपिक से आता है तो अलग बात है, क्योंकि देखो जीके तो आपको पूछे जाएगा 10 क्वेश्चन ही, 4 सब्जेक्ट है, 40 मार्क्स है टोटल, तो 10-10 करके आपको पूछे जाएगा। तो आशा करते इससे क्वेश्चन पूछे जाएगा। ओके, तो आज का क्लास तो यहाँ खत्म होता है। इसका बाद और भी जीके का इंपॉर्टेंट क्लास में लाऊंगा डेली, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तभी मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कल से टेक्निकल भी उसका साथ लाएंगे, प्लस ड्राइंग प्लस जीके मैथ सभी चीज़ में आप लोगों को लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोर्ट कीजिए, ऐसे हम आगे बढ़ पाएंगे आप लोगों का सपोर्ट के वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।